हरि बोल। शुरू करें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचरी जय कुंज बिहारी। जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा राधा माधव ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जितने लोग जमीन में बैठे हैं जो लोग, और जो कुर्सी में बैठे हैं कम से कम हाथ जोड़िए और सिर झुकाइए। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा गोप गोपिका
श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 1 और श्लोक संख्या 15। कितना श्लोक है? श्लोक संख्या कितनी है आज की? हरि बोल, कौन बताएगा? कितना है श्लोक संख्या? 15 है ना? आ गया बोर्ड में? मेरे पीछे बोलिए। ईशाभिसृष्टम ह्यवरुन्महिंग दुःखम सुखम वा गुणकर्म संगा आस्थाय तन्तन यदयुक्त नाथ चक्षुष्मतान्धा इव नीयमाना। सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही? ये बोर्ड में पढ़ सकते हैं कि नहीं? सब लोग पढ़ सकते हैं? आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलो जोर से। क्या भोजन नहीं किया 10 दिन से? बोलो जोर से, ठीक है। ईशाभिसृष्टम ह्यवरुन्महिंग दुःखम सुखम वा गुणकर्म संगात् आस्थाय तत्तं यदयुक्त नाथ चक्षुष्मतान्धा इव नीयमाना। देखिए, ये जो है नियम जो बनाया है श्रील प्रभुपाद ने, पूरी दुनिया में नियम बनाया है कि श्लोक को अध्ययन करने से पहले श्लोक का पाठ किया जाता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, श्लोक के शब्द समझ में नहीं आते हैं, परंतु आप सुनते हैं कानों से तो कान पवित्र होते हैं, और मुंह से बोलते हैं तो मुंह पवित्र होता है। इसलिए आप लोग ये चिंता मत करिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। समझ में नहीं आ रहा है, ये पढ़ने से, सुनने से और बोलने से बहुत फ़ायदा है, बहुत शुद्धिकरण होता है, बहुत शक्तिशाली हैं ये शब्द, बहुत शक्तिशाली हैं। ईशाभिसृष्टम हविरुन्महिंग दुःखम सुखम वा गुणकर्म संगात् आस्थाय तत्तं यदयुक्त नाथ चक्षुष्मतान्धा इव नीयमाना। बोलिए।
वैष्णव देवियाँ, शब्दार्थ बोलिए। ईश, सब लोग बोलिए। ईश अभिसृष्टम, ईश्वर द्वारा उत्पन्न या प्रदत्त। सब लोग बोलते क्यों नहीं? मुंह बंद क्यों है? मुंह खोलो। सब लोग मेरे पीछे बोलिए। हाँ, इतना बड़ा मंदिर है। हाँ? नहीं ना देखे, मैं तो बोल रहा हूं, मेरे पीछे दोहराओ। ये तो शब्द है, शब्दार्थ बोल रहा हूं। अगर दिखाई देता तो अच्छा है, नहीं दिखाई देता तो मेरे पीछे बोलो। मैं बहुत थोड़ा बोल रहा हूं। ईश्वर द्वारा उत्पन्न या प्रदत्त ही निश्चय ही अवरुन्महे, हमें स्वीकार करना होता है। अंग, हे प्रिय व्रत, दुखम दुख, सुखम सुख, व अथवा गुण कर्म, गुण तथा कार्य की संगात संगति से आस्थाय स्थित होकर तत्त स्थिति यत जो शरीर अयुक्त उसने प्रदान किया है, नाथ परमेश्वर, चक्षुष्मता नेत्रयुक्त पुरुष के द्वारा, अंधा अंधे पुरुष एव सदृश नियमाना ले जाया जाकर। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे प्रियव्रत, भगवान विभिन्न गुणों के साथ हमारे संसर्ग के अनुसार हमें विशिष्ट शरीर प्रदान करते हैं और हम सुख तथा दुख प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जिस रूप में है वैसे ही रहे और भगवान द्वारा उसी प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति से प्राप्त करता है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे कथा वस्तु। तो कितने लोग हैं जो डेली आते हैं यहाँ क्लास में? 1 2 3 4 5 6 7 8 डेली आते हैं। अच्छा, तो मैं पूछ रहा हूँ, जो डेली आते हैं उनसे पूछ रहा हूँ, ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? अब हाथ उठाओ। अब हाथ एक डेली आते हैं, है ना? हाँ, ये हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, क्योंकि जब श्लोक बोला जाता है तो अनुवाद तात्पर्य में पता ही नहीं चलता किसने बोला। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। कई बार होता है पूरा क्लास हो जाता है और श्लोक पता ही नहीं चलता किसने श्लोक बोला। ये कथा वस्तु जो है दोहराई नहीं जाती। तो कथा वस्तु भी समझना है कि ये जो है
घटना किस समय की है और कैसी घटना है। प्रियव्रत ने नारद जी से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। सुन रहे सब लोग? कहाँ देख रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो सुनना नहीं है क्या? बैठे हो इसलिए कि इधर देखें इधर देखें, सुनना नहीं है? कौन कौन सुन रहे हैं हाथ उठाओ। ये लोग नहीं सुन रहे, ये लोग सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। सुनना नहीं है? सुनना है तो सुनो। यहां प्रियव्रत महाराज ने नारद जी से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। समझ गए क्या? प्रियव्रत महाराज प्रियव्रत ने नारद जी से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का मतलब कि जीवन भर ब्रह्मचारी रहेंगे, विवाह नहीं करेंगे। नारद जी को तो जानते हैं सब लोग। और प्रियव्रत कौन है? जोर से। स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र हैं। स्वयंभू मनु के बड़े पुत्र हैं प्रियव्रत। ये स्वयंभू मनवंतर की घटना है। जबकि इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और कितने संख्या का है ये? क्रम संख्या क्या है? क्रम संख्या क्या है मनवंतर की? 7वां मनवंतर चल रहा है। कुल मिला के कितने मनवंतर होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में? 14 मनवंतर में 7वां मनवंतर चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये पहले मनवंतर की बात है। ये पहले मनवंतर की बात है ना। हमारे इतिहास की किताबों में तो ये सब बातें आती ही नहीं बिल्कुल। पहले मनवंतर की बात है। और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। तो सोचिए एक मनवंतर कितने साल का होता है? 30 करोड़ साल। कितना? 30 करोड़ साल का एक मनवंतर होता है। और 7वां मनवंतर चल रहा है, इसके भी 12 करोड़ साल हो चुके हैं। और पहले मनवंतर का अब 15 करोड़ साल बीत चुका है। तो 15 करोड़ साल पहले मनवंतर के और 12 करोड़ साल 7वें मनवंतर के। और बीच में कितने मनवंतर हुए? 2, 3, 4, 5, 6। 2, 3, 4, 5 मनवंतर बीच के हो गए। तो 30 करोड़ साल में 5 से गुणा करो, कितना होगा? 150 करोड़। 150 करोड़ साल और उसमें 12 करोड़ साल जोड़ो और 15 करोड़ साल और जोड़ो, कितना हुआ जी? 177 करोड़। तो ये घटना, ये इतिहास कब का है? 1 अरब 77 करोड़ साल पहले का है ये श्रीमद् भागवत। और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने लोक से आए हैं। और ब्रह्मा जी के लोक में 1 सेकंड बीतता है तो यहाँ के 1 लाख साल बीतते हैं। कितना? ब्रह्मा जी के लोक में 1 सेकंड बीतता है तो यहाँ के 1 लाख साल बीतते हैं, है ना। तो अगर सोचें कि ब्रह्मा जी के दिन का कितना घंटा बीत चुका है, तो आप जो है 1 अरब 77 करोड़ में 1 लाख से भाग दीजिए तो सेकंड आएंगे। कितने सेकंड? कितना होगा? 177 करोड़ में 1 लाख से भाग दो। 177 गुणे 100, हाँ 17,700 सेकंड। और सेकंड में आप 3,600 से भाग दोगे तो घंटे आएंगे। तो करीब ये मध्य मतलब 6 घंटे का समय बीता है ब्रह्मा जी का। कितना? 6 घंटे का समय। यहाँ का कितना समय बीत चुका है?
1,77,00,00,000 साल बीत चुका है और ब्रह्मा जी के केवल अभी 6 घंटे बीते हैं। यानी दिन का जो है दोपहर का समय चल रहा है ब्रह्मा जी का। ये सब जो है मतलब क्या है, ये है असली ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो कि इस आज के शिक्षा में कुछ भी नहीं, जनरल नॉलेज कुछ भी नहीं सिखाई जाती है ना। तो ये ब्रह्मा जी जो है महाराज प्रिव्रत से बोल रहे हैं। जा रहे हैं लोग, इनको नहीं सुनना बेकार की बातें हैं, ये सब जा रहे हैं ये सब नहीं सुनना है इनको, ये तो देखने के लिए आए, इधर देखने के लिए आए हैं। तो आप लोग सुन रहे हैं ना तो सुनो। हाँ, तो ब्रह्मा जी जो है ये जो महाराज प्रिव्रत को बोल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी का पूरा क्षमा करें, जो स्वयंभू मनु का वो जो पूरा जीवन काल है 1 मनवंतर का होता है। स्वयंभू मनु का जीवन काल पूरा 1 मनवंतर का है। और कौन सा मनवंतर? स्वयंभू मनवंतर। तो जो हमने बताया कि स्वयंभू मनवंतर, हाँ, चाहे कोई भी मनवंतर हो, कितने साल का है? 30 करोड़ साल का है। 30 करोड़ साल का है ना। तो 30 करोड़ साल में 15 करोड़ साल बीत चुके हैं इस मनवंतर के, और उत्तानपाद ने जो है, उत्तानपाद का वंश चलता रहा। उत्तानपाद ने शासन किया और उनके पुत्रों ने शासन किया पृथ्वी पर, उनका वंश चलता रहा। आधा मनवंतर बीत चुका है और अब उत्तानपाद का वंश समाप्त हो गया है। उत्तानपाद का वंश अब समाप्त हो गया है। कहाँ पर समाप्त हो गया है? जो महाराज, वो उनका क्या नाम था, जो प्रचेताओं के पिता हैं, प्राचीन बरही के पुत्र हुए 10 प्रचेता, तो उन्होंने शासन किया पृथ्वी पर। और फिर प्रचेताओं के बाद उनके एक ही पुत्र हुआ, दक्ष। दक्ष जो है वो उनके ऊपर राज्य का भार छोड़ दिया प्रचेताओं ने, लेकिन दक्ष जो है तपस्या करने के लिए चले गए वन में। तो दक्ष तपस्या करने के लिए चले गए वन में। अब राज्य शासन क्या है, हमारा उत्तानपाद के वंश में अब कोई नहीं है शासन करने वाला, तो पृथ्वी पर अब कोई राजा नहीं है। तो महाराज प्रिव्रत जो कि ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके थे, वो उनको जो है स्वयंभू मनु कह रहे हैं कि अब तुम अपना वंश चलाओ, तुम राज्य करो, फिर तुम्हारे वंश में जो है, क्योंकि पूरा मनवंतर तो इसमें मनु, जिस मनवंतर के मनु हैं, तो वो जो है उनकी चिंता है कि उनका वंश जो है पूरे मनवंतर तक शासन करे। तो देखो उत्तानपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया, उनके पुत्रों ने, उनके वंशों ने, मतलब सब शरीर छोड़ करके चले गए, है ना। और दक्ष जो है उनके वंश में जो हुए हैं, वो दक्ष क्या है, तपस्या कर रहे हैं वन में। और प्रिव्रत जो है अभी बिल्कुल वैसे ही है, जबकि उत्तानपाद से बड़े हैं। प्रिव्रत की उम्र जो है उत्तानपाद से ज़्यादा है, लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है और वो बिल्कुल क्या है, स्वस्थ हैं, नवयौवन, विवाह नहीं किया। तो ये सब चीज़ें जो है जैसी शास्त्रों में लिखी हैं वैसे हमको स्वीकार करनी होती हैं, है ना। अब अगर नहीं समझ में आती या नहीं लगता कि भाई ये सही है, तो इसके लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना होता है और 4 नियमों का पालन करना होता है, तब ये बातें जो है समझ में आने लगती है और श्रद्धा पैदा होती है। शास्त्रों में श्रद्धा पैदा होती है जब कोई व्यक्ति पवित्र कर्म करता है। श्रद्धा, तो श्रद्धा का मतलब यही है कि जो भागवतम में जो बातें लिखी हैं ये सत्य हैं, चाहे हमारे अनुभव से परे हों। हम अनुभव नहीं कर सकते इन बातों का, लेकिन ये सत्य है।
तो ब्रह्मा तो स्वयंभू मनु जो है समझा रहे हैं महाराज प्रियव्रत को, है ना। लेकिन नारद जी जो है, नारद जी के पक्ष, नारद जी जो इस पक्ष में है कि प्रियव्रत ने नैष्ठिक ब्रह्मचारी का व्रत लिया तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे, और स्वयंभू मनु जो है समझा रहे हैं प्रियव्रत को कि तुम जो है अब राज्य करो। तो प्रियव्रत को जो है अभी उतना समझ में नहीं आ रहा, तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आ गए। तो ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु के कौन है? ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु के कौन है? पिता है ना। तो पिता आ गए। अब पिता जो है प्रियव्रत के पिता के पिता हैं, ठीक है ना। तो नारद जी भी महाभागवत हैं, स्वयं मनु भी महाभागवत हैं, ब्रह्मा जी भी महाभागवत हैं। तो दो महाभागवत जो है इस पक्ष में है कि प्रियव्रत क्या करें? राज्य करें, विवाह करें, राज्य करें और विवाह करें। तो अब नारद जी का पक्ष कमजोर पड़ गया। नारद जी ने इनको दीक्षा दी है। काय की दीक्षा दी है? नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी है ना। तो ब्रह्मा जी जो है जो बोल रहे हैं वो श्लोक जो है ये हमने समझा। तो इसमें इस श्लोक को हम बाद में समझेंगे। अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? श्रील प्रभुपाद की जय। कोई भी व्यक्ति भौतिक साधनों के द्वारा अपने विशिष्ट शारीरिक सुख तथा दुख से बच नहीं सकता। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? सुन रहे? कोई भी व्यक्ति अपने भौतिक साधनों के द्वारा अपने विशिष्ट शारीरिक सुख तथा दुख से बच नहीं सकता। शारीरिक दुख सुख, शारीरिक दुख सुख से बच नहीं सकता अपने भौतिक साधनों के द्वारा। अब आप कहेंगे कि नहीं, कुछ तो अंतर पड़ता है। देखो अभी कूलर है, पंखा है, एसी है, तो काफ़ी अंतर पड़ता है। तो यहाँ पर तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अपने भौतिक साधनों के द्वारा, तो भौतिक साधनों के द्वारा हम कर तो रहे हैं, भौतिक साधनों के द्वारा हम कर तो रहे हैं। पंखा, पहले पंखा नहीं था, कूलर नहीं था, एसी नहीं था, तो उस समय क्या उपाय था गर्मी दूर करने का? हाथ का पंखा, हाथ का पंखा। ले, हाथ का पंखा कब तक चलाओगे? अब हाथों से काम करोगे तो पंखा नहीं चला सकते। तो और क्या उपाय था? गर्मी दूर करने का क्या उपाय था पहले? पेड़ की छाया। और पेड़ की छाया भी हमेशा नहीं मिलेगी। आपको घर में रहना है, पेड़ की छाया कब तक रहोगे? पेड़ की छाया। तो क्या उपाय था? प्राचीन काल में जो उपाय था ये गर्मी दूर करने का, चंदन का लेप, चंदन का लेप लगाए किया जाता था। लेकिन चंदन का लेप सबको नहीं मिलता था। बहुत जो धनी व्यक्ति होता था उसको चंदन का लेप मिलता था। और एक उपाय था चंद्रमा। गंगा तापम शशितापम, गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरु हरित, कि गंगा पाप का हरण करती है और चंद्रमा ताप का हरण करता है। अब चंद्रमा की कोई ज़रूरत नहीं हमको, चंदन की भी कोई ज़रूरत नहीं गर्मी दूर करने के लिए, क्योंकि इस समय क्या है? एसी है, पंखा है और कूलर। अब चंद्रमा की कोई ज़रूरत नहीं है और ये चंदन की भी कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन पहले जो है इनकी बहुत आवश्यकता होती थी। और बाकी जो है दिन भर जो गर्मी होती है तो सहन करते थे लोग। जिनको चंदन नहीं मिलता और चंद्रमा भी हमेशा नहीं मिलता, चंद्रमा की चांदनी रात जो है महीने में 15 दिन तो चंद्रमा होता है, 15 दिन का जो है मतलब कम होता है, चंद्रमा नहीं होता। तो इसलिए चंद्रमा भी जो है हमेशा नहीं मिलता, चंदन भी सबको नहीं मिलता। तो सहन करते थे लोग, और सहन करते थे तो कोई अंतर नहीं पड़ता था जीवन में कि उन समय का जो जीवन है उनमें कोई ऐसी दिक्कत हो। बल्कि शरीर में इतनी शक्ति आ जाती थी कि वे जो है
कष्ट सहन करते थे, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता था। उस समय शरीर नष्ट नहीं होता था, कष्ट होता था गर्मी का, सर्दी का, लेकिन शरीर नष्ट नहीं होता था। अभी कलयुग में क्या है, शरीर ही नष्ट हो जाएगा। इतनी गर्मी में अगर आप कूलर एसी का प्रयोग नहीं करोगे तो गर्मी में क्या हो जाएगा, शरीर ही नष्ट हो जाएगा। तो ये सब कलयुग में ये सब उपाय बने। तो यहाँ प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो कोई सुख दुख है तो भौतिक साधनों के द्वारा अपने विशिष्ट शारीरिक सुख दुख से कोई बच नहीं सकता, है ना, तो भोगना पड़ता है। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं वो तो काफ़ी रक्षा हो जाती है, तो इसका क्या उत्तर है? ये जो कूलर है, एसी है, पंखा है, तो इससे काफ़ी रक्षा हो जाती है, तो क्या उत्तर है इसका? इसका उत्तर, एक उत्तर तो ये है, कई उत्तर है। एक उत्तर ये भी है जो प्रभुपाद ने बताया कि जैसे कंधे में आपने वजन रखा हुआ है, कंधे में वजन रखा हुआ है, तो आप उस कंधे को इस कंधे से इस कंधे में रख लेते हैं तो बड़ी राहत मिलती है, लेकिन वजन तो फिर भी है ये, वजन तो फिर भी है ये। उसी प्रकार से ये जितने भी कूलर पंखा जो कुछ भी है, ये जो है क्या है, एक प्रकार का यही उपाय है। क्या उपाय है? वजन तो है ही है, इस कंधे से उस कंधे में रखा, बस यही। चाहे बीमारी हो, आप दवाइयाँ खाते हैं, हॉस्पिटल है, सब है, सब उसी प्रकार के। बाकी जो जीवन की रक्षा, ये भगवान के हाथ में है, जीवन और मरण ये सब भगवान के हाथ में है। लगता है कि नहीं जीवन की रक्षा हो रही, हाँ जीवन की रक्षा हो रही लगता है, लेकिन जीवन और मरण ये सब जो है भगवान के हाथ में है ना। तो जो प्रभुपाद बता रहे हैं ये बिल्कुल सत्य सिद्धांत है, जबकि हम उतना समझ नहीं पाते, इस बात को हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन सत्य यही है कि भौतिक साधनों के द्वारा आप सुख दुख से बच नहीं सकते, वो मिलेगा ही। हाँ इतना जरूर है कि वो दुख जो है बहुत ज़्यादा मिलना था, एकदम से बहुत ज़्यादा, 5 किलो का दुख मान लो मिलना है, 5 किलो का दुख जो है आपको मतलब 5 घंटा तक मिलना है, ठीक है। तो वो 5 किलो का दुख जो है आपको 5 घंटा तक, 5 किलो का दुख नहीं 1 किलो का दुख मिलेगा और 25 घंटे तक मिलेगा। तो क्या हो गया, मतलब बराबर हो गया, दुख बराबर हो गया। 5 गुणे 5 25, और यहाँ 25 गुणे 1 25। तो दुख जो है क्या हो जाता है कि 5 किलो का दुख 5 घंटे तक जो मिलना था, वो 1 किलो का दुख 25 घंटे तक मिला। तो क्या हो गया, वो दुख की मात्रा बराबर हो गई कि नहीं, दुख की मात्रा बराबर हो गई, है ना। तो ये जो है, लेकिन आप दुख जो है कम नहीं कर सकते, इस तरह से कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो दुख तो है 5 किलो का दुख और 5 घंटे तक मिला, तो वो दुख आपकी दुख की मात्रा फिर भी घटी नहीं, है ना। आगे यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, कुल मिलाकर 84 लाख योनियाँ हैं। कितना? 84 लाख योनियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में कुछ ना कुछ सुख और दुख भोगना पड़ता है। सभी योनियों में सुख और दुख, है ना, सुख भी मिलता है उनको, है ना, लेकिन हम क्या कहते हैं, दुख खा ले हम। अब यहाँ तो कहा है सुख दुख मिलता है, लेकिन जो है यहाँ जब भगवान कहते हैं गीता में, दुख खा ले मसासुतम, इस संसार में जन्म लेना दुख का घर है। तो फिर कभी तो ये भी कहता है सुख दुख दोनों मिल रहे हैं, और कभी कहता है दुख ही दुख है यहाँ, इसका क्या उत्तर है? हरि बोल, सो रहे हैं, कुर्सी में बैठ करके सो रहे हैं। कुर्सी इसलिए मिली, आपको कुर्सी इसलिए दी गई है कि आप कुर्सी में बैठ करके सोएंगे, हैं? अच्छी कुर्सी चाहिए जिससे बढ़िया नींद आए, हैं? प्रभु जी आप लोग जो है बढ़िया कुर्सी दो इनको, ये अच्छी तरह से नींद आए, सोएं क्लास में, इसलिए कुर्सी मिली, है ना। तो ये जो है दुरुपयोग है, मंदिर की सुविधा का दुरुपयोग है ना। तो मैं क्या बता रहा था,
क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो कहीं पर यहां पर तो कहा गया कि सुख दुख हर योनि में है। और गीता में जब भगवान कहते हैं दुखालयम, ये पूरा भौतिक जगत क्या है? दुखालयम, दुख ही दुख है, अनित्यम असुखम, सुख नहीं है। तो इसका क्या उत्तर है? हाँ जी, जोर से, या तो हैंड माइक नहीं है, हैंड माइक। हाँ, शीतोष्ण सुख दुखदा, सुख दुख है तो इनको सहन करो। तो सुख दुख है, दोनों कहा गया है, दोनों है। और फिर वहाँ पर भगवान कहते हैं अनित्यम सुखम लोकम, ये संसार सुख नहीं है, इसमें अनित्य है और सुख रहित है। और दुखालयम, दुख का स्थान है। तो इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है कि जो जीव है आनंदमयोभ्यासात, भगवान का अंश है, और इसको जो है दुख एक दिन का भी दुख नहीं मिलना चाहिए, एक दिन का भी दुख नहीं मिलना चाहिए जीव को, क्योंकि भगवान का अंश है और भगवान के साथ रह करके इसको जो है क्या है? असीम में सुख प्राप्त होता है। तो उसकी तुलना में ये क्या है? दुख ही दुख। उस तरह से देखो, है ना? तो ये जो है जितना भी सुख है, ये सब सुख किस प्रकार का बताया गया है? कभी तुलना की गई, उदाहरण दिया गया है जी। हाँ, पानी में किसी को डुबाया जाता है और फिर थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल जाए कि मरेगा नहीं, तो वो कहता है बड़ा सुख मिल रहा है। वो क्या है? बड़ा सुख मिल रहा है। तो ये सब जो है मतलब दुख, ये सुख नहीं है। अगर आप जो है बहुत दूर की दृष्टि से देखें तो ये सुख बिल्कुल नहीं है। या दूसरा उदाहरण दिया जाता है बकरे का, बकरे का उदाहरण दिया जाता है। क्या बकरे का उदाहरण क्या? हाँ, कटने के लिए लाइन में लगा है और वो पत्ता खा रहा है और सुखी है। तो क्या सुख है ये? आप क्या कहेंगे? सुख नहीं है ये, तो सुख नहीं है। अब सुख भी है, दुख भी है, ये भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप उस तरह से देखें, आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से देखें, तो क्या है? ये कोई सुख नहीं। जब आप दूर की दृष्टि से देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये सुख नहीं है ना? तो यहां पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सुख दुख भोगना पड़ता है, इसे हम बदल नहीं सकते, क्योंकि सुख तथा दुख उन भगवान के द्वारा निर्धारित हैं जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिला है ना? तो इस श्लोक में है, इस श्लोक में क्या है? दुखम सुखम वा गुण कर्म संगात। हमारे गुणों के अनुसार जो कर्म हुए हैं उनके अनुसार हमें दुख और सुख मिलता है। सत्वगुण, सत्वगुण से जो कर्म होते हैं उनसे सुख मिलता है। रजोगुण से जो कर्म होते हैं उनसे सुख और दुख दोनों मिलते हैं। और तमोगुण से जो कर्म होते हैं उनसे दुख मिलता है। तो तीन गुणों के अनुसार जीव कर्म करता है और उसके उन कर्मों में जब उसकी आसक्ति होती है तो उसके अनुसार उसको जो है सुख और दुख मिलता है ना? आगे, जिनके निर्णय के अनुसार ही हमें अपना शरीर मिला है। किन के निर्णय के अनुसार? किन के निर्णय के अनुसार हमें अपना शरीर मिला है? भगवान के निर्णय के अनुसार हमें अपना शरीर मिला है। चूंकि हम भगवान के विधान से बच नहीं सकते, अतः हमें चाहिए कि जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ पर ले जाया जाता है, उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या करें? भगवान के विधान से हम बच नहीं सकते, है ना? तो हमारे पास कोई उपाय नहीं भगवान के विधान से, क्योंकि बहुत बंधन है इसमें। तो क्या है? सबसे अच्छा क्या है कि अंधा व्यक्ति जिस आंख वाले के व्यक्ति के द्वारा पथ पर ले जाया जाता है, उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों, है ना? इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने हृदय में ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। और हम जो है हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप करते हैं, इसमें क्या प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, आपके द्वारा मैं नियंत्रित हूँ, मुझे सेवा में लगाइए, है ना?
तो इसका मतलब ये भी है कि कैसे मुझे सेवा में लगाइए कि मैं जो है कठपुतली की तरह आपके द्वारा संचालित होऊं। कठपुतली कैसी होती है? बिल्कुल ढीली होती है। तो जैसे सूत्रधार उसको खड़ा करता है तो खड़ी हो जाती है, या अपने बल पर वो खड़ी नहीं होती, और बैठाता है तो बैठ जाती है, अपने बल पर बैठती भी नहीं है। और हाथ ऊपर उठाता है, या चलती है, नाचती है, तो अपने बल पर वो न चलती है न नाचती है। तो निर्बल हम क्या हो जाएं? बिल्कुल निर्बल हो जाएं भगवान के सामने, और वो अपना बल प्रयोग करो मेरे ऊपर। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? अपना बल प्रयोग करो मेरे ऊपर, और मैं जो है अपने बल से काम नहीं कर सकता, आपके बल से काम करूंगा। तो कठपुतली कैसी होती है? तो प्रभुपाद ने प्रार्थना की भगवान से। जब वो प्रभुपाद गए थे वहां न्यूयॉर्क में, और जब देखा लोग कैसे थे, हरि बोल, क्या सुना? मैं क्या कह रहा हूं? क्या कहा मैंने? प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो उन्होंने क्या देखा कि ये लोग रजोगुण तमोगुण में भरे हैं, और मैं अपने बल से इनको संदेश, आपका संदेश नहीं दे सकता। मेरे पास कोई बल नहीं है कि आपका मैं संदेश दे सकता हूं, है ना। तो अब जो है आप ही मुझे अपनी कठपुतली बनाइए। कठपुतली बोलती भी है तो अपने बल से थोड़ी बोलती, सूत्रधार बोलता है और दिखाई देती बोल रही है। तो आप ही बोलिए मेरे मुंह से। तो प्रभुपाद के मुंह से कृष्ण ही बोले, और उनके हृदय में भी भगवान ने क्या किया? हाँ, वो जगह बनाई कि वो बातें हृदय में बैठी। तो प्रभुपाद ने भगवान से प्रार्थना की, मुझे अपनी कठपुतली बनाइए। अब ये कठपुतली जो है, अब सोचो प्रभुपाद कठपुतली की तरह, तो ये कठपुतली कितनी नाचती है। अगर उनके जीवन के 12 साल को अगर आप 12 मिनट में अगर आप कन्वर्ट कर दें तो कितनी तेजी से कठपुतली नाच रही है ना। और पूरी पृथ्वी की भी जो है 14 बार भ्रमण किया। अगर 20 मिनट 12 मिनट 12 साल प्रभुपाद जीवित रहे, 12 साल को 20 मिनट बना दिया है, तो बहुत तेजी से कठपुतली जो है क्या कर रही है? मंदिर निर्माण कर रही है, ये कर रही है, किताबें छाप रही, सब बोल रहे हैं, ये इधर भाग रहे इधर भाग रहे। कठपुतली की तरह प्रभुपाद को जो है भगवान नचा रहे हैं, और प्रभुपाद बिल्कुल कठपुतली की तरह बोल रही है। कठपुतली तो वो अपनी शक्ति से नहीं बोल रही है, भगवान की शक्ति से बोल रहे हैं। जिस समय दिल्ली में जब प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे स्टेज में, रामलीला मैदान में, तो एक सज्जन मुझे मिले थे सन 86 में। तो चौड़ी बाजार में एक लाइफ मेंबर की दुकान में मैं बैठा था, पेपर की दुकान थी। तो वो सज्जन जो है, उनकी दुकान नहीं थी, वो तो वहाँ बैठे हुए थे, वो उनके एक प्रकार से ग्राहक हैं या मिलने जुलने वाले। तो वो बोले कि मैंने जब जो है प्रभुपाद को देखा था कि वो प्रवचन दे रहे थे, स्टेज में प्रवचन दे रहे थे, तो मैंने देखा कि प्रभुपाद के पीछे कृष्ण खड़े हैं। प्रभुपाद के पीछे कृष्ण खड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद कृष्ण की शक्ति से बोल रहे थे, प्रभुपाद के पीछे कृष्ण खड़े हैं। तो मैंने सोचा, अरे ये तो कितने महान आचार्य हैं कि इनके पीछे कृष्ण खड़े हैं। तो जब मैंने उनके शिष्यों से कहा कि अरे आपके गुरु इतने महान हैं कि देखो ये बैठे प्रवचन दे रहे हैं, इनके पीछे कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण बैठे नहीं, कृष्ण खड़े हैं, और प्रभुपाद बैठे हैं, और कृष्ण खड़े हैं पीछे। तो आपके गुरु इतने महान हैं कि आपके गुरु के पीछे कृष्ण खड़े हैं। तो वो बोले, हाउ इज इट पॉसिबल? तब मुझे समझ आया कि इनको नहीं दिखाई दे रहा। वो बताए कि तब मुझे समझ आया कि इनको नहीं दिखाई दे रहे कृष्ण, वो देख रहे थे। तो वो अलग
चीज़ है कि वो उनकी साधना वो सब नहीं जो हमारी साधना है, लेकिन पिछले जन्म का कुछ उनके पास है कि वो नारायण कवच का रोज पाठ करते हैं और उससे उनको जो है वो दृष्टि प्राप्त हुई। तो आप उनको मना नहीं कर सकते, नहीं वो इस्कॉन के भक्त नहीं है तो वो इतने उन्नत कैसे हो सकते हैं। वो इस्कॉन के भक्त तो नहीं, उन्होंने कोई गुरु भी नहीं किया, तो पिछले जन्म का कुछ ऐसा हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत कि बिना गुरु के भी किसी को मतलब इतनी दृष्टि प्राप्त हो जाए। ये पिछले जीवन में उन्होंने किया। जैसे जड़ भरत हैं तो पिछले जीवन में वो जो है भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, लेकिन फिर बाद में जो है वो हरण का शरीर मिला, फिर ब्राह्मण के घर में, तो कुछ सीखते ही नहीं, ये सब सीखे सिखाए। तो प्रभुपाद खड़े, तो इसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं उनके मुख से, प्रभुपाद के मुख से नहीं, क्षमा करिए, कृष्ण बोल रहे हैं प्रभुपाद के मुख से, है ना। तो वही चीज है कि यहाँ प्रभुपाद जो लिख रहे हैं कि हमें चाहिए जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति के द्वारा पथ पर ले जाया जाता है, उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों। एक उदाहरण ये है कि जो आंख वाला व्यक्ति अंधा व्यक्ति को जो है हाथ पकड़ करके चला रहा हो, उस प्रकार से आप मुझे चलाइए। मैं अंधा हूँ, आप मेरा हाथ पकड़ कर चलाओ मुझे। एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है प्रार्थना का, कि मुझे अपनी कठपुतली बना लो, तो मैं अपने बल से काम नहीं करूं, मैं अपनी बुद्धि से काम ना करूं, आप ही मुझे बुद्धि दीजिए, आप ही मुझे बल दीजिए। तो ऐसा कठपुतली। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उसी प्रकार हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों, हमें ऐसा चाहिए। ये हमारी चाहना है कि हम, आप चाहते हैं कि नहीं? हरि बोल। सो रहे क्या कहा मैंने? पीछे क्या कहा मैंने? क्या कहा? सो रहे हैं। क्या कहा मैंने? ये हमारी चाहना है। हम प्रभुपति हमें चाहिए कि हम ईश्वर के द्वारा संचालित हों। मतलब क्या है कि हमारी इच्छा होनी चाहिए। हमारी इच्छा क्या होती है? नहीं, ईश्वर क्यों हमको संचालित करेंगे? हम अपने हिसाब, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास बल है, इतना पढ़ा लिखा भी हूँ, ये है वो है, सब अपनी जो है क्वालिफिकेशन सोचते हैं कितनी क्वालिफिकेशन है। ईश्वर की क्वालिफिकेशन थोड़ी इतनी है, मेरी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। इंजीनियरिंग पास किया है मैंने। तो भगवान हमको क्या गाइड करेंगे? हमने तो इंजीनियरिंग पास किया है। तो इस तरह की भावना है ना, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हमें चाहिए, है ना, यदि हम परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, भगवान ने जिस स्थिति में हमें डाल दिया है उसी में रहें, उनके आदेशों का पालन करते रहें, तो हम सिद्ध हो सकते हैं। कष्ट सहन करना है, कष्ट सहन करना है, उसी स्थिति में रहें। लेकिन साथ साथ अगर कष्ट नहीं सहन होता तो उनको पुकारो कि मेरा कष्ट दूर करो। ये भी है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कष्ट सहन नहीं करना है। कोई कष्ट ऐसा भी होता है जो सहन नहीं होता। हाँ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आपसे कहे सहन करो और सहन नहीं होता तो क्या करना चाहिए? है उनको पुकारना चाहिए मेरा कष्ट दूर करो। फिर वो नहीं, हम तो प्रार्थना करते यदि आप चाहें, इफ यू सो डिजायर, हम तो ऐसे प्रार्थना करते हैं। नहीं, कोई प्रार्थना ऐसी भी करनी होती है, उसमें वो नहीं है कि आप चाहें तो ऐसा मेरा कष्ट दूर करो, बल्कि मेरा कष्ट दूर करो। वो फिर ये नहीं कि आप चाहें, इफ यू सो डिजायर। जैसे किसका उदाहरण है? द्रौपदी ने या गजेंद्र ने। अब पैर खींच रहा है मगरमच्छ, तो क्या करेगा उस समय? क्या कहेंगे? आप अगर चाहें तो मुझे निकाल बचाओ। ऐसा नहीं, फिर ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्या करना है? मुझे बचाओ, पुकारो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो फिर ये है। तो ये मना नहीं है कि भाई आप नहीं, बस आप सहन करो। जो सहन किया जा सकता है उसको सहन करो,
जो सहन नहीं किया जा सकता उसमें क्या करो, पुकारो उनको, पुकारो, है ना। नहीं तो फिर ये होता है कि हम भगवान को नहीं पुकारेंगे, फिर दुनिया वालों की जो है नाक, उनके सामने नाक रगड़ेंगे, इनकी नाक रगड़े, उनकी नाक रगड़े। भगवान से हम जो है, हम निष्काम भक्ति, हम निष्काम भक्ति करते हैं, हम भगवान से नहीं मांगते, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, तो दुनिया वालों की भक्ति करोगे, देवताओं की भक्ति करोगे कि वो हमारा कष्ट दूर करो, भगवान से हम नहीं मांगेंगे, तो क्या अच्छा है, भगवान से ही मांगो। सही गलत जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो भगवान से मांगो, नहीं तो आप देवताओं के पास जाओगे, इनके पास जाओगे, उनके पास जाओगे, किसी सबके पैरों में नाक रगड़ो। जो भी सही गलत जो भी इच्छा हो क्या करो, भगवान से मांगो। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, जीवन का मुख्य लक्ष्य भगवान के आदेशों का पालन है, ऐसी निर्देश हमारे धर्म या कर्तव्य के अंग हैं। आगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 1866 में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अन्य सारे व्यापारों को त्याग कर मेरे समक्ष आत्मसमर्पण करके मेरा अनुगमन करो। भगवान के निर्देशों का पालन करते हुए आत्मसमर्पण की यह विधि किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, एक ब्राह्मण भी समर्पण कर सकता है, एक क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी, सभी इस विधि को अपना सकते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, चक्षुष्मतांधा एव नियमाना, चक्षुष्मता अंधा एव नियमाना, क्या मतलब है कि मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का उसी प्रकार अनुगमन करे जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी आंख वाले व्यक्ति का करता है। यदि हम वेदों तथा भगवद गीता में दिए गए भगवान के निर्देशों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन, उसमें गलत छपा है ना हमारा, इसमें क्या है हमारा ना, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अतः श्री कृष्ण कहते हैं 1865, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये जीवन कृतार्थ करने के लिए भगवान का क्या है निर्देश, क्या है भगवान का क्या है ये निर्देश है। जीवन कृतार्थ करने के लिए निरंतर मेरे विषय में सोचो, निरंतर मेरे विषय में सोचो, है ना। तो ये भगवान, इनका नाम क्या है, राधा माधव है, क्या नाम, राधा माधव नाम है। हाँ, तो इनके बारे में भी सोच सकते हो, या जो है उनकी लीलाएं के बारे में सोच सकते हो। महाभारत युद्ध में अर्जुन का कैसे रथ हाँक रहे हैं, कैसे अर्जुन के साथ बातें कर रहे हैं, है? और कितनी लीलाएं, बचपन की लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, और सोचने के लिए कितने जो है यहाँ पर ये दीवालों में क्या बनाया है, ये अंकित लीलाएं अंकित की गई हैं, ये सब लीला अंकित की गई हैं। कोई भी लीला, कोई भी कभी भी मन मनाव हो, मन मना आप हो सकते हो, है ना। तो कृष्ण मना, आप कृष्ण मना हो सकते हो। ये सब मंदिर में कितना कितना कहीं भी नजर पड़े तो आपका मन कृष्ण में ही जाएगा, कृष्ण मना। तो कृष्ण मना भाव, कृष्ण में मन लगेगा। तो मन मना भाव, निरंतर मेरे विषय में सोचो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझे प्रणाम करो, इस प्रकार तुम निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होगे, ये मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। तो भगवान अर्जुन को तो बोल रहे हैं अतिशय प्रिय सखा, एक दृष्टि से तो अर्जुन हैं, उतने हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर गहराई से देखा जाए तो भगवान प्रत्येक जीव, भगवान की प्रत्येक जीव अतिशय प्रिय है। किसी भी जीव को, जैसे उंगली है, मान लो सिर, हाँ, तो सिर की रक्षा के लिए उंगली कटा सकते हैं आप। अगर मान लो सिर कट रहा हो तो उसकी रक्षा के लिए उंगली आप कटा सकते हो सिर की रक्षा के लिए, लेकिन तो भी उंगली भी जो है कटती है तो कैसा लगता है, उंगली भी अतिशय प्रिय है। वो ये थोड़ी भाई सिर की रक्षा के लिए मैंने उंगली कटा ली, कोई बात नहीं, उंगली कटने से भी कैसा लगता है, तो ये भी अतिशय प्रिय है। उसी प्रकार से भगवान अर्जुन को अतिशय प्रिय कह रहे हैं, लेकिन प्रत्येक जीव भगवान को उसी प्रकार प्रिय है। जैसे आपकी उंगली में थोड़ी चोट लगे तो कैसा लगता है, कांटा लग जाए थोड़ा सा तो कैसा लगता है, वो भी बहुत प्रिय है ना। पैर में कांटा लग जाए तो कितना लगता है, तो ये नहीं कह सकते नहीं चल जाए, कोई बात नहीं, चलता है। कांटा लग जाए पैर में कोई बात नहीं, चलेगा, नहीं चलेगा। तो भगवान किसी भी जीव के साथ में संबंध ऐसे रखते हैं कि हम जो कष्ट भोग रहे हैं तो भगवान को क्या लग रहा है, वो जैसे पैर में कांटा लगे। आप यहाँ संसार में कष्ट भोग रहे हैं तो भगवान के पैर में कांटा लगा हुआ है,
आप जब मुक्त होंगे, भगवान के धाम जाएंगे, तो भगवान के पैर का कांटा तब निकलेगा, उनको कष्ट हो रहा है। तो भगवान को प्रत्येक जीव जो है अतिशय प्रिय है ना। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ, ये निर्देश सभी लोगों के लिए है, चाहे वो ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। यदि कोई चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, भगवान को आत्मसमर्पण करता है, उनके निर्देशों का पालन करता है, तो उसका जीवन कृतार्थ होगा। अब वो 9 तो बज गया, तो मैं तात्पर्य पढ़ दूं, पूरा कर दूं, थोड़ा समय लग जाएगा, है ना। आगे पिछले श्लोक में बैलगाड़ी को हाँकने वाले के निर्देश पर घूमने वाले बैलों की उपमा दी गई। एक देखिए, एक तो कठपुतली का उदाहरण कि मुझे अपने हाथ की कठपुतली बताओ, बना लो। दूसरा उदाहरण अंधा, मुझे अंधा समझ लो और आप मुझे, आपकी आंखें हैं तो आप मुझे हाथ पकड़ करके चलाओ। और तीसरा है बैल, जो गाड़ी हाँकने वाला है तो उसने नाथा हुआ है और उसकी इच्छा के अनुसार बैल चलता है, और जब उसको खिलाएगा तब वो खाएगा, जब चलाएगा तो चलेगा है, और जब उसको खोलेगा तो वो रेस्ट करेगा, और जब पानी पिलाएगा तो पानी पिएगा, और जब भूसा खिलाएगा तो भूसा खाएगा। तो ऐसे हमको अपना बैल बना लो, अपनी कठपुतली बना लो, या अंधा बना लो, या बैल बना लो। तो यहाँ पर है पिछले श्लोक में, जिसके कारण वो उन्हें जहाँ चाहता है ले जाता है और जैसा चाहता है खाने को देता है। इसी प्रकार भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर हमें सुख अथवा दुख के लिए ग्लानि नहीं करनी चाहिए। इसको कहते हैं सम दुख सुखा, सुख दुख में समान। तो ऐसा थोड़ी सुख दुख में मतलब अंतर ना पड़े, अंतर तो है सुख दुख में, लेकिन समानता का मतलब ये है कि भगवान ने दिया है और हमें स्वीकार करना है। तो सुख में हर्षित नहीं होना है और दुख में उद्विग्न नहीं होना। आगे हमें ईश्वर द्वारा निर्धारित पद से संतुष्ट रहना चाहिए, हमें भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए और ईश्वर द्वारा प्रदत्त सुख और दुख से असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बताया मैंने कि अगर इतना दुख आए तो फिर आपको फिर ये नहीं कह सकते असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें असंतुष्ट होते भी हैं और कृष्ण से भी प्रार्थना भी करते हैं कि मुझे यहाँ से निकालो, ठीक है ना। तो ये बात भी जो है इमरजेंसी के लिए याद रखो कि फिर दुनिया वालों की जो है खुशामद करने के बजाय क्या करो, कृष्ण से ही प्रार्थना करो, है ना। आगे सामान्य रूप से रजो तथा तमो गुणों के वशीभूत होकर लोग 84 लाख योनियों में घूमने वाली भगवान की व्यवस्था को नहीं समझ पाते। 84 लाख योनि है, तो 84 लाख योनियाँ आज की शिक्षा में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं मानते। 84 लाख योनियाँ तो समझना बहुत दूर की बात है। शरीर के अंदर आत्मा को ही नहीं मानते हैं। शरीर खत्म होने के बाद ही सब खत्म, वो क्या कहते हैं, सब खत्म। तो 84 लाख योनि के बाद फिर कहां से आ गई? 84 लाख योनियां तो बिल्कुल समझने से बाहर है, अगला जीवन ही नहीं मानते, है ना। यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं किंतु मनुष्य योनि को ये विशेष सुविधा प्राप्त है कि वो इस व्यवस्था को समझे, भक्ति करे और ईश्वर के निर्देशों का अनुगमन करते हुए उच्च पद प्राप्त करे। उच्च पद प्राप्त करे, अगर निर्दोषों का अनुगमन करेंगे उच्च पद प्राप्त होगा। उच्च पद का मतलब क्या है? भगवान का धाम। तो भगवान के चरणों की सेवा, भगवान का धाम, उच्च पद प्राप्त करे। आगे संपूर्ण जगत गुणों के विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों के अधीन कार्यशील है। जाता जाता क्या है? रजोगुण तमोगुण। सत्युग में सत्वगुण की प्रधानता होती है, ब्राह्मणों की प्रधानता होती है। त्रेता युग में क्षत्रियों की प्रधानता होती है, रजोगुण और सत्वगुण का मिश्रण है। और द्वापर युग में वैश्यों की प्रधानता होती है, रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। और कलयुग में शूद्रों की प्रधानता होती है, तमोगुण का ज़्यादा प्रधानता है। आगे किंतु यदि लोग परमेश्वर के यश के श्रवण और कीर्तन में संलग्न रहे हैं, परमेश्वर के यश का श्रवण कीर्तन, तो इस समय क्या हो रहा है? आप लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के यश का क्या कर रहे हो? श्रवण कर रहे हो, और मैं परमेश्वर के यश का कीर्तन कर रहा हूं। तो प्रभुपाद ने विधि इतनी बढ़िया बनाई है, नियम बनाया है ना। तो परमेश्वर के यश का
श्रवण कीर्तन में संलग्न रहें तो उनका जीवन सफल हो सकता है और वे परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है जो प्रभुपाद ने हमको दी है, परम सिद्धि। अतः बृहन नारदी पुराण में कहा गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक पूर्णता हेतु पावन हरि नाम के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब श्रवण कीर्तन भी हमेशा नहीं हो पाएगा, श्रवण कीर्तन भी हमेशा नहीं हो पाएगा, हमारा कुछ निश्चित समय होता है। तो हरि नाम का जप आप जो है जब भी अवसर मिले हरि नाम का जप करूं। आगे, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का पवित्र नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सतोगुण से ऊपर दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। यहाँ प्रभुपाद क्या करें, प्रत्येक व्यक्ति को हरि नाम को सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। तो सुनने का अवसर, हरि नाम को सुनने का अवसर का क्या मतलब है? हरि नाम तो आप बोलते हैं, तो आप बोलेंगे तो वही सुनेंगे, तो उसमें सुनने की फिर बात कहाँ से आ गई? अगर आप हरि नाम बोलेंगे तो आपको सुनाई भी पड़ेगा, नहीं तो ऐसे सुनाई भी नहीं पड़ेगा हरि नाम, आपको बोलना होगा। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को हरि नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इसका क्या मतलब? प्रचार। हरि नाम सुनने का क्या मतलब? अच्छा, हाँ, सड़क में आप जोर जोर से कीर्तन करते हैं प्रभुपाद ने ये, तो वो हरि नाम वो सुनेंगे। बहुत बढ़िया। इसका ये भी, भक्तों सड़कों में जो हरि नाम करते हैं तो हरि नाम उनके कानों में जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को हरि नाम सुनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझेगा और सतोगुण से ऊपर दिव्य पद को प्राप्त हो सकेगा। दूसरी बात हो, हरि नाम का ये भी मतलब है भगवान का गुण, भगवान का यश। जैसे कहते हैं भाई आपका नाम तो बहुत फैला हुआ है, इसका मतलब क्या है? आपकी चर्चा, आपके गुणों की चर्चा लोग कर रहे हैं। होता है ना ऐसा? जैसे किसी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, मोदी का बहुत नाम है, तो मोदी का नाम का मतलब क्या है? उनका यश, और यश जो है लोग सुनते हैं। तो हरि नाम सुनने का मतलब ये भी भगवान का जो है यश सुनना। जैसे ये क्लास चल रहा है तो आप क्या सुन रहे हैं? भगवान का नाम सुन रहे हैं, और मैं भगवान का नाम बोल रहा हूँ। नाम का मतलब क्या होता है? गुणगान, नाम का गुणगान, ये भी मतलब है। आगे, इस प्रकार उसके उन्नति पथ के सभी अवरोध छिन्न भिन्न हो जाएंगे, आगे बढ़ने के अवरोध सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। कैसे? हरिनाम सुनने से, हरिनाम सुनने से, है ना? तो हरिनाम सुनने से का मतलब भगवान का संदेश है, भगवान का गुणगान सुनना। तो ये आप हरिनाम सुन रहे हैं, और इससे क्या होगा? उन्नति पथ के सभी अवरोध छिन्न भिन्न हो जाएंगे, उन्नति ऊपर उठने के सभी अवरोध छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान ने हमें जिस स्थिति में रख दिया है उसी से हम संतुष्ट रहें और हम उनकी भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकेगा। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया, है ना? तो मतलब कहने का है कि जैसे आप नौका में बैठे हैं, आप नौका में बैठे हैं तो आपको जो है आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप नौका में बैठे रहोगे तो आप किनारे पर जा रहे हैं, नौका में बैठे, है ना? तो उन्नति करने का प्रयास मत करो। क्या कि अपने से ऊपर कोई भक्त है तो उसको पैर, उसकी टांग खींचोगे, है ना? तो वो जरूरत नहीं है। नौका में आप बैठे हैं तो आप बैठे रहेंगे, तो आप नौका में बैठे बैठे समुद्र पार कर जाएंगे, उन्नति कर रहे हैं आप, है ना? तो भक्तों की संगत में अगर आप बने रहें, है ना, तो आप जो है ऊपर उठते जाएंगे, है ना? और आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो कहाँ जाओगे? नीचे पानी में। नौका में अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो कहाँ जाओगे? ब्लूप। प्रभुपाद ने एक नया शब्द दिया, ब्लूप है, अंग्रेजी का शब्द है नहीं ये, अंग्रेजी में प्रभुपाद ने नया शब्द दिया, ब्लूप। यू विल ब्लूप, आप ब्लूप हो जाएंगे। ब्लूप का मतलब क्या? जैसे पत्थर पानी में जाता है तो ब्लूप की आवाज होती है, और फिर क्या होता है? चला गया नीचे। तो कोई स्कॉन छोड़ के चला जाता है तो उसको कहते हैं ब्लूप हो गया, वो ही हैज ब्लूप्ड।
ये नया शब्द प्रभुपाद ने अंग्रेजी में दिया है, ब्लू। तो अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाओगे? ब्लू। तो आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, वहीं रहो जहां पर हैं। जितने नीचे हैं, जिसके भी नीचे हैं, आप नीचे ही नीचे बने रहो, है ना। तो जिस स्थिति में है आप उस स्थिति में बने रहो। तो क्या होगा? भक्ति में संलग्न रहने का प्रयास करो, बने रहो, भक्ति में लगे रहो, है ना। उसी में प्रयास करो कि भक्ति में बने रहें। भक्ति में बने रहने का प्रयास करना है? किसी के सिर पर पैर रख करके ऊपर उठने का प्रयास मत करो भक्ति में, ठीक है ना। तो प्रभुपाद का तात्पर्य यहाँ समाप्त हुआ। इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुना रहा हूं। गुण कर्म अनुसार प्रभु जिस भी योनि में डाल दें। गुणों के अनुसार आपने कर्म किए और कर्मों में जो आपकी आसक्ति रही तो भगवान ने आपको उस योनि में डाला है। गुण कर्म अनुसार प्रभु जिस भी योनि में डाल दें, दुख सुख सारे भोगें हम। दुख सुख सारे भोगें हम, प्रभु जैसी भी व्यवस्था करें। प्रभु जैसी भी व्यवस्था करें, जो किसी नेत्रहीन द्वारा अनुसरण हो दृष्टि वाले का। ज्यों किसी नेत्रहीन द्वारा अनुसरण हो दृष्टि वाले का, प्रभु की इच्छा अनुकूल ही जीवन चक्र ये चल रहा। प्रभु की इच्छा अनुकूल ही जीवन चक्र ये चल रहा, चलता रहे, है ना। तो अब समय तो हमारे पास नहीं है, फिर भी कोई एक प्रश्न कर सकते हैं या कोई चर्चा है? हे हरि बोल, क्या सुना? वो अपनी उसमें धुन में लगा हुआ है, वो सुनता नहीं है। हाँ जी, कोई प्रश्न, कोई चर्चा? आपका प्रश्न। इनको हैंड माइक दीजिए, हैंड माइक है? हरे कृष्ण प्रभु। तो ये जैसे स्थान पे हम हैं, नौका में रह के ही और ज्यादा श्रवण कीर्तन करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया जा सकता है? आप अपने आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का प्रयास का मतलब ये है कि जैसे आप नौका में बैठे हैं तो आप उसमें तो पूरी नौका ही आगे बढ़ रही है, वो तो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो आप नौका में बैठे रहें, तो प्रभुपाद ने आपको नौका दी, भक्तों की संगति की नौका, त्रिजगति साधु सज्जन संगति नौका। तीनों लोगों में सज्जन की संगति ही एक नौका है जो कि संसार समुद्र को पार करने के लिए है। इस नौका में आप बैठ गए। अब आपको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं है करना है, इस नौका में आप बैठ गए, साधु की संग, साधु संग की नौका में आप बैठ गए। अब इस बैठे रहो। बैठे रहो का मतलब इसी में बने रहो, टिके रहे। हाँ, तो ये नौका आपको जो है ले जाएगी, पार करेगी। आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, आप इसी में ही बने रहो, है ना। जन्म जन्म हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जन्म जन्म हमको ये मौका मिले। आप यहाँ जो कर रहे हैं, आप डेली मंदिर में आ रहे हैं, तो आपको ये प्रार्थना करना चाहिए कि जन्म जन्म हमको ये मौका मिले। आप बाहर से आते हैं, आप लोग बाहर से आते हैं, है ना, और कुछ मंदिर में भक्त रहते हैं, तो मंदिर में जो भक्त रहते हैं उनको प्रार्थना कैसी कि जन्म जन्म हमको इसी इस्कॉन में, प्रभुपाद के इस्कॉन में हमें मौका मिले। ये जो अवसर मिला है साधु की संगति का, अगर भगवान के धाम नहीं जा पाए तो हम कम से कम नीचे तो ना जाएं। अगर हम ऊपर नहीं उठ सकते, भगवान के धाम नहीं जा पाए, तो कम से कम इसी में ही रहे तो बहुत बड़ी रक्षा है। ये प्रार्थना करना चाहिए, बहुत बड़ी रक्षा है। और इस साधु संघ से ही आप जो है भजन क्रिया में आएंगे आगे। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होगी, दूर होगी। तो आपको आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना है, आपका जो है शुद्धिकरण होता जाएगा उसी अवस्था में। आप कोई बाद में आपको मान लो ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, सन्यास दीक्षा मिलती है, तो वो तो आप वो मिल जाएगी आपको, उसमें उसकी चिंता मत करो। आपको बचना है अपराधों से कि 10 अपराधों से बचो। फिर ये नहीं कि हम मान लो कोई जीबीसी बन गए या कोई सन्यासी बन गए, अब सोचे अब तो मैं जो है मतलब फ्री हो गया। नहीं, आप भक्तों की संगत में ही रहिए तो आपकी रक्षा होगी। 10 अपराधों से बचो। और नहीं तो क्या है, वो बहुत ऊपर से भी नीचे आ जाते हैं,
ठीक है ना। अगर अपराध करते हैं तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो हमें जो है मतलब ये नहीं सोचना कि मैं आगे बढ़ गया, अब तो मैं जो है टेम्पर प्रेसिडेंट हो गया, अब मैं बहुत आगे बढ़ गया। आप भक्तों की संगति में आप वहीं के वहीं बने रहो, ठीक है। प्रभु जी, वो नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में आया था। कौन सा? कार्तिक मास? पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में कि अगर कोई 48 मिनट तक निर्धारित किया है सभी के लिए स्वस्थ चित्त होकर श्रवण करना, 48 मिनट तक अगर कोई श्रवण करता है तो नीच व्यक्ति है वो भी ऊपर उठता है, और अगर कोई श्रवण से रहित है तो कोई बहुत व्यक्ति है वो भी नीच। हाँ, तो यही चीज़ है कि आप ऊपर उठने की कोशिश मत करो, आप ऊपर उठेंगे क्योंकि आप हवाई जहाज़ में बैठे हैं तो ऊपर ले जाएगा आपको। आप ऊपर उठने की कोशिश मत करो, या आप आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। आप नौका में बैठे हैं तो नौका आपको आगे बढ़ाएगी, तो आपको आगे बढ़ाएगी। आप तो केवल वही बने रहो कठपुतली की तरह कि भगवान ने जो है आपको अपने बल से आप कुछ नहीं कर सकते। कठपुतली अपने बल से कुछ नहीं काम नहीं कर सकती, ठीक है ना। ये जैसे अंधा व्यक्ति है अपने बल से कुछ भी काम नहीं कर सकता, वो चलाता है आंख वाला, तो आप वही बने रहो हमेशा, ठीक है प्रभु। अंधा व्यक्ति जो है अंधा ही बने रहो, और भगवान जो है आपको गाइड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी के जय। प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।